हेलो सर, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा बाबू, हमारा जिगर का टुकड़ा, प्याज का छिलका, बुढ़ापे का सहारा। नमस्ते बोलो सबको। नमस्ते बोल दो। नमस्ते। नमस्ते बोल दो। नमस्ते। दोस्तों देख सकते हैं हमारा बाबू आप लोग को नमस्ते करा है। बोले हमारे पापा के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बोलो। शेयर कर दो। बोलो पापा के वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। सो जय हिंद बोला दोस्तों। देख सकते हैं हमारा बाबू और हम लोग आ गए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज एक रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ। वैसे मैं मोस्टली गरीबों की कहानी दिखाने की कोशिश करता हूँ। बनवासी कास्ट के एरिया में जाता हूँ, गरीब जनता जो जीती है उनका कल्चर दिखाता हूँ, किस तरह से उनका नेचर होता है, बात व्यवहार कैसा होता है। आज मैं एक रैंडमली क्लिक कर रहा हूँ। मैं जो गरीबों के बारे में बात करूँगा। हमारे जो देश में जो गरीब जनता है किस तरह से जीती है, सरकार से सपोर्ट कितना मिलता है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करता हूँ और मैं एक्चुअली मार्केटिंग का काम करता हूँ, तो हर एरिया में जाते रहता हूँ। मैं एक इमोशनल टाइप का बंदा हूँ। किसी का जैसे मैं उतना बड़ा तो नहीं, सपोर्ट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन किसी का दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारी गरीब जनता किस तरह से जीती है, जो बासपुर कास्ट, बनवासी कास्ट किस तरह से जीती है, किस तरह से इनका कल्चर होता है, किस तरह से इनको लोग अनदेखा कर देते हैं। बात करें हमारे बनवासी कास्ट, जिनको कुछ लोग मुसहर कास्ट, मुसहर मतलब मूस को मार यानी चूहे को मार के खाने वाली एक ऐसी जाति जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। अगर ग्राउंड लेवल पे इनके चेक करेंगे तो बहुत सारे एरिया में सरकार अच्छा काम कर रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनका खुद बड़ा प्रशंसक हूँ, उनका फ़ैन हूँ। लेकिन कहीं कहीं एरिया में जो सपोर्ट मिलना चाहिए सपोर्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे देश में हर कोई ईमानदार नहीं, हर कोई ईमानदारी से काम नहीं करता। कुछ लोग अपनी झोली भरने में लगे हैं। मैं किसी के खिलाफ भी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ इनकी कहानी को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि देश की सबसे गरीब जनता किस तरह से जीती है। जो चीज़ें इनको मिलना चाहिए वो इनको मिल नहीं पाता। और बनवासी कास्ट जो होते हैं शिक्षा से वंचित होते हैं। किसी समाज को बदलना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, लेकिन बनवासी कास्ट के लोग शिक्षित नहीं होते हैं, अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, जिसकी वजह से ये आज उतने जागरूक नहीं हो पाते हैं। और महंगाई दिनों पर दिन बढ़ती जा रही है, इनकी आमदनी दिन पर दिन घटती जा रही है, जिसकी वजह से कई एरिया में तो ऐसे आलम है कि मतलब समझिए कि सुबह का खाना मिल जाए, शाम का खाना मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ पे जीवन पे लोग कमाते आगे बढ़ने के लिए, कोई अपना किसी का सपना होता है गाड़ी लेना, किसी का बंगला बनाना, किसी का घर बनाना, लेकिन सिर्फ इनका एक ही मकसद होता है कि शाम का भोजन जुट जाए, ये इनका मकसद है। मतलब कई कई ऐसा देखा जाता है कि आज भी लोग भी गुलामी की जंजीर में जकड़े हुए। मतलब देश तो आज़ाद हो गया लेकिन ये लोग आज भी गुलाम हैं। कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है। हमारे देश में ये लोग भी रहते हैं, लेकिन क्या कहा जाए, इनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। आलम ऐसा है कि हमारे देश में कुछ लोग खा खा के मरे तो कुछ लोग बिना खाए मरे। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के पास, बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बहुत सारे नेताओं के पास बड़े बड़े बंगलों हैं, लेकिन उसमें रहने वाला नहीं है। लेकिन इनकी ऐसी स्थिति है कि इनके मकान नहीं है। मतलब रहने वाले तो हैं लेकिन मकान नहीं है। अगर इनके कास्ट में बड़ी बीमारी हो जाए तो मृत्यु निश्चित हो जाती है। बड़े बड़े जैसे सेलिब्रिटी या कोई नेता या बड़ा आदमी को कोई बीमारी हो जाता है तो बड़े बड़े एम्स में जाते हैं, सिंगापुर तक इलाज करवाते हैं, लेकिन इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बनवासी कास्ट की दर्द भरी कहानी आज भी कंटिन्यू जारी। 2025 में हम लोग जी रहे हैं। बहुत सारी कास्ट गरीब हुआ करती थी, लेकिन अपने मेहनत के दम पे आज लोग कहीं ना कहीं इनके पीछे होने का कारण ये भी है क्योंकि लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा का जागरूक पी जाते हैं। बनवासी कास्ट को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा। सरकार को भी कुछ ऐसा नियम कानून लाना चाहिए ताकि इनको मोटिवेशन किया जाए, इनको शिक्षा की पावर बताया जाए ताकि ये लोग भी आगे बढ़े। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बनवासी कास्ट के बारे में ये चीज़ें पूरी तरह से विफल हो जाता है क्योंकि ये कास्ट जो है एजुकेशन नहीं लेती है। जिसके वजह से ये आज भी मतलब काफ़ी दर्द भरी कहानी जीते हैं, गरीबी रेखा के नीचे काफ़ी ज़िंदगी जीते हैं। सोशल मीडिया, पत्रकार वगैरह बहुत सारे लोग जो हैं इनकी कहानी को दिखाने की कोशिश नहीं करता। कोई बड़ा बड़ा जैसे बिजनेसमैन है, सेलिब्रिटी है, जैसे मुकेश अंबानी, टाटा बिरला, इसके बारे में लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी की पत्नी कितने का चाय पीती ये दिखाएंगे, मुकेश अंबानी का कुत्ता कितने का ये दिखाएंगे, लेकिन गरीब जो भूख से तड़पते रोते बिलखते दिखाई देते हैं बच्चे, उनकी कहानी नहीं दिखाएंगे। उन बच्चों का दर्द, बच्चों की क्या, उनकी क्या गलती है। जिन बच्चों के हाथों में किताबें होना चाहिए वो बच्चे देखता हूँ मैं रोड पे भीख मांगते हैं, भंगार चुनते हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन कोई भी इनको सपोर्ट करने की कोशिश नहीं करता, इनके एरिया में कोई जाने की कोशिश नहीं करता। हालांकि देश के वोटर हैं, एक बार भी यहाँ पे जो सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान लोग जाते हैं उसके बाद 5 साल तक कोई झाँकता नहीं किस स्थिति में इनकी जीवन कट रहा है। इनके एरिया का रोड का विकास नहीं होगा, न इनके घरों का विकास, न इनके बच्चों का विकास, न इनका विकास।
इस कास्ट को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ ऐसा नियम कानून लाया जाए ताकि इनको थोड़ा जागरूक किया जाए, इनके बच्चों को एजुकेशन दिया जाए। कहते हैं किसी देश को अगर बदलना है, किसी देश को आगे बढ़ाना है, तो उस देश में मतलब सबको आगे आना पड़ेगा, सबको शिक्षित होना पड़ेगा। जब सब आगे आएंगे, जब सब पूरी तरह से अमीर हो जाएंगे, एक सेटल हो जाएंगे, तभी हमारे देश का विकास होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी आलम है कि कुछ लोग कई गांव को खरीद सकते हैं, किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है तो किसी के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई मतलब समझिए कि रोडपति है तो कोई करोड़पति है। ऐसी से हमारे देश में शोषण होता है। हमारे देश में कोई आदमी बढ़ रहा है तो आगे ही बढ़ रहा है, कोई गरीब हो रहा है तो गरीब ही हो रहा है। हालांकि जो आगे बढ़ रहे हैं वो अपने मेहनत के दम पे बढ़ रहे हैं, लेकिन बस ये चीज़ है कि थोड़ा सा कास्ट को थोड़ा सा ऊपर लाने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इनके एरिया में जाता हूँ तो इनके कहते हैं लोग कि ये इनको छुआछूत और भेदभाव की नज़र से देखते हैं। मतलब देश समझ सकते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता वाले देश में, हमारे देश में बनवासी कास्ट को लोग छुआछूत आज भी देखा जाता है। मतलब क्या कहा है, जापान जैसा टेक्नोलॉजी वाला देश जहाँ पे देवी देवता को नहीं मानते, फिर भी इतना मतलब वहाँ पे है कि मतलब सब मतलब वहाँ पे एक नॉर्मल बंदा भी अच्छा खासा सेटल होता है। लेकिन हमारे देश में इतनी पूजा पाठ होती है फिर भी छुआछूत। मतलब देवी देवताओं को लोग हम ये नहीं, मैं कुछ खिलाफ नहीं बना रहा हूँ। जहाँ चीज़ों को जो जिंदा इंसान है उसको लोग डोनेट नहीं करते, दान नहीं करते। बहुत सारे लोग भुखमरी के शिकार हो जाते हैं बनवासी कास्ट के एरिया में, लेकिन कोई जानता नहीं है। हकीकत ये है, बहुत सारे लोगों की कहानी में जब सुनने की कोशिश करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में जहाँ करोड़ों टन अनाज सड़ जाते हैं लेकिन इनको मिल नहीं पाते। ऐसी स्थिति हमारे देश में, क्या कहा जाए, बहुत इनकी दर्दनाक कहानी है। मैं तो इनके एरिया में जानता हूँ, इनकी कल्चर को समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, इनको छुआछूत और जात पात भेदभाव की नज़र से न देखा जाए, क्योंकि ये भी हमारे देश के नागरिक हैं। जात पात धर्म और ये जो जातियाँ हैं ये तो लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए बनाया है, नहीं तो इंसान तो सब एक ही है। कोई मेहनत करके आगे बढ़ गया तो कोई कम मेहनत किया, तो मतलब ये गरीब है तो इनके जिम्मेदार ये खुद है। कहा जाता है कि किसी इंसान का अगर हाथ काटेंगे खून लाल ही निकलेगा, लेकिन लोगों ने यहाँ पे जात पात धर्म जातियाँ बना दी, जिसकी वजह से हमारा देश कई विघटन में हो गया। लोग अपने 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 समाज के बारे में सोचने लगते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में बात करूँ तो जब इलेक्शन आता है तो हमारे देश में कुछ ऐसे नेता लोग आ जाते हैं जो देश का विकास नहीं कर पाते हैं। मतलब यहाँ जो होता है जातिवाद होता है, मतलब जैसे कि हर कास्ट के लोग अपने कास्ट को ही प्रतिनिधि चुनते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ ऐसा प्रतिनिधि आ जाते हैं जो देश का विकास नहीं कर पाते। हमारे पिछली बार यहाँ के हमारे गाजीपुर के सांसद मनोज सिन्हा जी थे, जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। रेलवे के स्टेशन जितने भी टूटे फूटे थे सबका अच्छी तरह से उन्होंने काम किया, लेकिन उनको दोबारा मौका नहीं मिला। सो प्रतिनिधि उसको ही चुनिए जो आपके देश का विकास करता हो, जो शिक्षित हो, जो काम करने के लायक है। सो मैं किसी खिलाफ नहीं, मतलब हमारा मतलब यही है कि जैसे कि मतलब क्या कहते हैं ना, जो विकास, मतलब जात की राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। इसी पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कुछ गलत बुलाऊंगा तो माफ़ी चाहूँगा। बस गरीबों की कहानी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, इमोशनल टाइप का बंदा हूँ, लोगों की गरीबी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि मैं भी गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे अभी रोजी रोटी अपना चलाते हैं। लेकिन ये जो कास्ट है रोजी रोटी चलाने में काफ़ी असफल है। सो इसलिए मेरा यही मकसद रहता है कि इनकी कहानी को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग जाने हमारे देश में गरीब जनता किस तरह से जीती है, कितना सपोर्ट मिलता है। इनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनको आवाज़ देने की ज़रूरत है, आरक्षण की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें जो काम करने के लिए इनको ज़रूरत है। कुछ लोग तो बनवासी कास्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो बनवासी कास्ट जो मुसर कास्ट होते, कुछ सरनेम इनका नहीं जानता, क्योंकि इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं होते, न इनके कास्ट में कोई नेता होता है, न इन्होंने कोई ऐसा अच्छा काम कर दिया जिसके वजह से लोग इनको जाने। सो आज भी ये लोग दबे समय डरे से जीते हैं। हमारे देश में रहते तो ये भी है, काफ़ी जनसंख्या हमारे गाजीपुर में, लेकिन कोई जानता नहीं बनवासी कास्ट के बारे में। सो सपोर्ट करने की ज़रूरत है, इनसे छुआछूत भेदभाव ना करें, सरकार से जो भी सुविधाएं मिल रही इनको दिया जाए, बस यही हमारा मकसद है। लोगों से यही बस हाथ जोड़ के यही विनती है। सो यही है गरीबों की कहानी। आज कोई मैं वीडियो किसी गाँव की कहानी हम आपको नहीं दिखा रहे हैं, बस एक रैंडमली क्लिक किया। सो क्या आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएगा, गलत बुलाऊँ तो माफ़ी चाहेंगे। सो मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।